हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो श्याम पैरामेडिकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और जिन्होंने अभी तक श्याम पैरामेडिकल क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसा अभी अपन पढ़ रहे थे, रेडियोग्राफी, जनरल रेडियोग्राफी अपन पढ़ रहे थे। जनरल रेडियोग्राफी के अंदर अपन ने स्टार्ट किया था, फर्स्ट स्टार्ट किया था अपन ने चेस्ट, उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया एब्डोमन। तो एब्डोमन के अंदर अपन ने 3 व्यू पढ़े थे। एब्डोमन में कौन कौन सा फर्स्ट पढ़ा था अपन ने? एपीए अपराइट व्यू, एपीए अपराइट व्यू या केयूवी व्यू। और एक अपन ने देखा कि एपीए स्टैंडिंग व्यू, एपीए स्टैंडिंग व्यू या इरेक्ट व्यू। ठीक है, और एक होता है अपना डेक्यूबिटस व्यू। तो अपन ने कंप्लीट कर लिया था एपीए केयूवी व्यू, अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एपीए अपराइट व्यू, एपीए अपराइट व्यू, या इसको अपन बोलते हैं इरेक्ट व्यू। इसको अपन इरेक्ट व्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि एपीए जो एपीए लाइंग डाउन व्यू था या केयूवी व्यू था, उसके अंदर अपन ने क्या किया? उसके अंदर अपन ने पेशेंट को लाइंग डाउन पोजीशन में अपन ने उसका व्यू किया। इसमें अपन करते हैं इरेक्ट व्यू। इरेक्ट का मतलब होता है स्टैंडिंग। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग। तो इसमें अपन को क्या करना है? पेशेंट को खड़ा करके अपने को कोई भी व्यू लेना है, कोई भी एक्सरे अपने को करना है, उसको बोलते हैं अपन इरेक्ट व्यू। तो एपीए अपराइट व्यू, अब वो किसका कर रहे हैं अपन? एब्डोमन का। किसका कर रहे हैं? एब्डोमन का। तो एब्डोमन का जो व्यू अपने को लेना है वो किस कंडीशन में लेना है? स्टैंडिंग पोजीशन में अपने को लेना है। ठीक है, वो होता है आपका एपीए अपराइट व्यू या स्टैंडिंग व्यू या इरेक्ट व्यू। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं कि एब्डोमेन की एनाटॉमी क्या होती है। सर्वप्रथम अपने को क्या करना है? एनाटॉमी। अब एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी के लिए अपन ने सर्वप्रथम जैसे ही एब्डोमेन स्टार्ट किया था, उससे पहले एब्डोमेन की अपन ने एनाटॉमी देखी थी। ठीक है, तो वही एब्डोमेन की एनाटॉमी आपको वहां से देखनी है। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि कोई भी अपने को, जैसे कि इंट्रोडक्शन इसका होता है कि एब्डोमेन का व्यू अपन कर रहे हैं, तो क्या करें? ये एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है। क्या है? रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर। रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है, और इसमें अपन इन्वेस्टिगेट करते हैं एब्डोमन रीजन को। इन्वेस्टिगेट क्या करते हैं? एब्डोमिनल रीजन का अपन इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल रीजन के अंदर जैसे कि कुछ भी हो सकता है। एब्डोमिनल पेन हो जाए, एब्डोमिनल मास हो जाए, ठीक है, एक्यूट पेन हो जाए, तो वो सारे अपने को देखने होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंडिकेशन। फर्स्ट क्या आता है आपका? इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट सेकंड आता है आपका इंडिकेशन। अब इंडिकेशन क्या होता है कि अपन जो एब्डोमेन इरेक्ट व्यू कर रहे हैं, एब्डोमेन का जो इरेक्ट व्यू कर रहे हैं, वो किस कंडीशन में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है कि अपने को जो एपीए अपराइट व्यू की रिक्वायर्ड पड़ी। ठीक है, तो फर्स्ट आता है आपका एक्यूट एब्डोमेन पेन। एक्यूट एब्डोमेन पेन, अचानक से एब्डोमेन के अंदर पेन स्टार्ट हो जाए तो उसमें क्या करते हैं अपन? एपीए अपराइट व्यू। पहले बता दूं, एपीए अपराइट व्यू के अंदर अपने को पेशेंट प्रिपरेशन की कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होती। पेशेंट प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती। वैसे एब्डोमेन का अपन कोई भी व्यू कर रहे हैं, ठीक है, व्यू करते हैं तो अपने को पेशेंट प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर आपके अचानक से कोई भी पेन स्टार्ट हो गया तो अपन पेशेंट प्रिपरेशन की अपने को कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अपने को अर्जेंट में एक्सरे करने होते हैं। और अगर अपन अर्जेंट में एक्सरे कर रहे हैं तो वहाँ प्रिपरेशन अपने कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होती। सेकंड होता है अपना इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि पेट में जैसे मरोड़े चलना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन। उस कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं? एपीए अपराइट व्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन बॉडी।
फॉरेन बॉडी क्या होती है, कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी मेटल की चीज कोई भी हो उसको देखने के लिए भी अपन क्या करते हैं, एपीए अपराइट व्यू करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है यूरोलॉजिकल पेन। यूरोलॉजिकल पेन, यूरोलॉजिकल पेन क्या होता है कि यूरिनरी सिस्टम, या तो यूरिनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी पेन हो तो उसको बोलते हैं अपन यूरोलॉजिकल पेन, ठीक है। किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, उसके अंदर कोई भी पेन स्टार्ट हो तो उसको बोलते हैं यूरोलॉजिकल पेन। तो उसको देखने के लिए, क्यों वो पेन क्यों हो रहा है उसको देखने के लिए भी अपन क्या करते हैं, एपीए अपराइट व्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन के लिए भी अपन करते हैं एपीए अपराइट व्यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है कि फ्लोटिंग किडनी। फ्लोटिंग किडनी, फ्लोटिंग किडनी को देखने के लिए भी अपन क्या करते हैं, एपी अपराइट व्यू करते हैं। और फ्लोटिंग किडनी क्या होती है, जैसे कि किडनी का हिलना डुलना, किडनी का मूवमेंट करना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, फ्लोटिंग किडनी। तो इस ये इंडिकेशन होते हैं कि इनको देखने के लिए अपन क्या करते हैं, एपीए अपराइट व्यू करते हैं या स्टैंडिंग व्यू अपन करते हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग, और जैसे कि किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की शेप साइज देखने के लिए अपन कौन सा व्यू करते हैं, केवी व्यू करते हैं या एपीए लाइंग डाउन व्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये होता है आपके इंडिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन पेशेंट पोजीशन। पेशेंट प्रिपरेशन की अगर अपन बात करें तो पेशेंट प्रिपरेशन में इसमें अपने को वही रिक्वायर्ड है, जैसे कि फर्स्ट आता है आपका कि ऑल द मेटेलिक मेटल शुड बी रिमूव फ्रॉम द पेशेंट बॉडी। पेशेंट की बॉडी से अपने को जितने भी मेटेलिक मेटल है वो रिमूव करने हैं और पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहनाना है। थर्ड आता है आपका पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन, वैसे एब्डोमेन के अंदर जो पेशेंट प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है वो इसमें अपने को नहीं करनी, इसमें कोई पेशेंट प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। ओनली रिक्वायर्ड अपने को कौन कौन सी है, फर्स्ट है कि ऑल मेटेलिक मेटल, ऑल मेटेलिक मेटल रिमूव करना है, ठीक है। और हॉस्पिटल गाउन पहनाना है। हॉस्पिटल गाउन पहनाना है और मेटेलिक मेटल रिमूव करना है। ये पेशेंट प्रिपरेशन अपने को करनी है और बाकी कोई भी पेशेंट प्रिपरेशन की अपने को रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है अपना पेशेंट पोजीशन। अब पेशेंट की पोजीशन क्या होती है वो आपको देखनी है कि अपने को जैसे कोई एक्सरे अपन कर रहे हैं, एक्सरे अपन कर रहे हैं तो उसमें पेशेंट की पोजीशन अपन कैसे बनाएंगे। तो पेशेंट की पोजीशन फर्स्ट होती है आपकी, पेशेंट को अपने को स्टैंडिंग पोजीशन में चेस्ट स्टैंड के ऊपर खड़ा करना है, वो भी कौन सी पोजीशन में, पीए पोजीशन के अंदर। पीए पोजीशन के अंदर आपको पेशेंट को खड़ा करना है। कहाँ पे खड़ा करना है, चेस्ट स्टैंड के अंदर। चेस्ट स्टैंड के जस्ट पास में आपको पेशेंट को खड़ा करना है, वो पीए पोजीशन के अंदर, ठीक है। जैसे अपन पीए पोजीशन में पेशेंट को खड़ा करते हैं उसके बाद अपन सेकंड है कि केशिट लगाते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, केशिट लगाते हैं। अब केशिट अपन कहाँ लगाएंगे, चेस्ट स्टैंड के अंदर। अब नेक्स्ट आता है केशिट इज पैलेस लेंथ वाइज। क्या करना है, केशिट आपको लेंथ वाइज लगानी है। वैसे तो अपन पेशेंट के क्या लगाते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग अपन केशिट लगाते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग अपन केशिट लगाते हैं। जैसे पेशेंट के अकॉर्डिंग अपन केशिट लगाएंगे, या अपन कोई भी पार्ट पार्ट के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, केशिट लगाएंगे। लेंथ वाइज लगानी है, विड्थ वाइज लगानी है, ठीक है। तो केशिट अपन लगा रहे हैं चेस्ट स्टैंड के अंदर, वो भी लेंथ वाइज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि बोथ हैंड। नेक्स्ट है बोथ हैंड। बोथ हैंड आपको क्या करना है, इलाई क्रस्ट। बोथ हैंड कहाँ रखना है आपको, इलाई क्रस्ट पे। बोथ हैंड कहाँ रखना है, इलाई क्रस्ट पे रखना है, ठीक है। फोर्थ आता है आपका शोल्डर्स आर अपवर्ड, शोल्डर्स आर अपवर्डेड। शोल्डर को क्या करना है आपको, अपवर्ड करना है। शोल्डर्स को क्या करना है, अपवर्ड करना है या मिनिमाइज करना है। क्यों करते हैं अपन मिनिमाइज,
क्योंकि इससे जो पेशेंट की पोजीशन है वो ठीक से बन पाएगी और जो व्यू है वो क्लियर आएगा, बिल्कुल क्लियर आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि केसिट का मिड और पेशेंट का मिड बिल्कुल सेम प्लेन में होना चाहिए। केसिट का मिड और पेशेंट का मिड बिल्कुल सेम प्लेन में होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि मिड सजाइटल प्लेन शुड बी ओवर द सेंटर लाइन ऑफ द एक्सरे केसिट या चेस्ट स्टैंड। केसिट का मिड और पेशेंट का मिड बिल्कुल सेम प्लेन में होना चाहिए। तो अपना मिड सजाइटल प्लेन क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में। मिड सजाइटल प्लेन कहाँ है अपना, सेम प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 6 पॉइंट कि जो अपनी केसिट है, केसिट का अपर एंड होना चाहिए अपना जी फोर्ड प्रोसेस पे। अब जी फोर्ड कहाँ होता है अपना, जी फोर्ड होता है अपना जो स्टर्नम होती है, स्टर्नम का सबसे लास्ट पार्ट, स्टर्नम का जो मिड मिड में जो स्टर्नम होती है उसका सबसे लास्ट पार्ट, उसको क्या बोलते हैं अपन, जी फोर्ड प्रोसेस। तो जी फोर्ड प्रोसेस से 2 इंच अबव होनी चाहिए। केसिट का अपर एंड कहाँ होगा, जी फोर्ड प्रोसेस से 2 इंच अबव। अपर एंड ऑफ द एक्सरे केसिट should be 2 inch above the जीफर्ड प्रोसेस। ठीक है, कैसेट का अपर एंड होना चाहिए अपना जीफर्ड प्रोसेस से। ठीक है, और कैसेट का जो लोअर एंड है, कैसेट का जो लोअर एंड है, लोअर एंड कहाँ पे होना चाहिए, कैसेट का लोअर एंड होना चाहिए अपना प्यूबिक सिंपाइसिस से बिलो। तो कैसेट का लोअर एंड ऑफ द एक्सरे कैसेट should be 2 inch below the प्यूबिक सिंपाइसिस। कहाँ होना चाहिए, कैसेट का अपर एंड जी फोर प्रोसेस से 2 इंच अबव होना चाहिए और लोअर एंड होना चाहिए 2 इंच बिलो। लोअर एंड होना चाहिए 2 इंच बिलो, किससे, प्यूबिक सिंपाइसिस से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सेंटर एज। नेक्स्ट आता है आपका सेंटर एज। अब सेंटर एज कहाँ पे होनी चाहिए, सेंटर एज अपन कहाँ से देंगे, कि जैसे ही अपन कोई व्यू कर रहे हैं तो जो अपना सेंटर है, कि जो अपने को एक्सरेज देनी है उसका सेंटरिंग पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, तो सेंटर एज देनी है आपको, सेंटर एज शुड बी पास। कहाँ से पास करनी है, परपेंडिकुलर थ्रू परपेंडिकुलर थ्रू बोथ ए एस आई एस बोथ ए एस आई एस। अब ए एस आई एस क्या होता है, ए एस आई एस बोथ ए एस आई एस या अपना अम्लाइकस, कहाँ से देनी है, अम्लाइकस से। अम्लाइकस मीन्स नाभि से। ठीक है, ए एस आई एस क्या होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पैन, एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पैन। अब एंटीरियर क्या होता है, एंटीरियर का मीन्स आगे की साइड, सुपीरियर का मतलब ऊपर की साइड, और इलाइक स्पाइन से। एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन 2 इंच अबव, 2 इंच अबव बोथ ए एस आई एस से देनी है या अपने को देनी है अम्लाइकस से। कहां से देनी है, अम्लाइकस से आपको सेंटर एज देनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है, या अपन बोल सकते हैं मिड ऑफ द मिड ऑफ द एक्सरे कैसेट, या अपन बोल सकते हैं मिड ऑफ द एक्सरे कैसेट आपको सेंटर एज देनी है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपको कि अगर अपन एक्सपोज कर रहे हैं, जैसे ही अपन एक्सपोज कर रहे हैं तो उस समय कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और कौन सा मूवमेंट, वैसे भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और जो ब्रीथिंग का जो मूवमेंट है वो भी नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है आपका नो ब्रीथिंग
मूवमेंट एक्सपोज एक्सपोज करते समय कोई भी ब्रीथिंग मूवमेंट या कोई भी अदर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ब्रीथिंग मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए। ब्रीथिंग आपको क्या करनी है, होल्ड करनी है। ब्रीथिंग क्या करनी है आपको, होल्ड करनी है। और कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे ही कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा उसी समय आपको क्या करना है, एक्सपोज करना है, वरना आपको एक्सपोज नहीं करना है। या पेशेंट को अपने को क्या बोलना है कि सांस रोको, ब्रीथिंग होल्ड करवानी है और उसके बाद ही आपको क्या करना है, एक्सपोज करना है। ठीक है। अब जैसे ही अपन ये पोजीशन बना रहे हैं, ये कंप्लीट पोजीशन बनाने के बाद अपन को क्या करना है, 5 से 10 मिनट बाद एक्सपोज करना है। क्या करना है, 5 से 10 मिनट बाद आपको क्या करना है, एक्सपोज करना है। एपीए अपराइट व्यू के अंदर आपको 5 से 10 मिनट बाद, जैसे पेशेंट की पोजीशन कंप्लीट हो गई उसके बाद 5 मिनट तक आपको वेट करना है और उसके बाद आपको एक्सपोज करना है। ठीक है। 5 to 10 मिनट लेटर आपको क्या करना है, एक्सपोज। ठीक है। ये होती है आपकी पेशेंट पोजीशन। पेशेंट पोजीशन में अपन ने क्या किया, सर्वप्रथम पेशेंट को क्या किया, ये पोजीशन के अंदर चेस्ट स्टैंड पे खड़ा किया। चेस्ट स्टैंड पे जैसे ही खड़ा करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, केसिट को लगाना है। केसिट कहाँ लगा रहे हैं अपन, चेस्ट स्टैंड के अंदर। ठीक है। उसके बाद बोथ हैंड को आपने क्या किया, इलाई क्रस्ट पे रखा। बोथ हैंड क्या, इलाई क्रस्ट पे। उसके बाद जैसे बोथ हैंड अपन इलाई क्रस्ट पे रख रहे हैं उसके बाद जो अपर एंड है केसिट का, अपर एंड है केसिट का, अपर एंड अपन कहाँ रख रहे हैं, जो अपना जीफोर्ड प्रोसेस है उससे 2 इंच अबव। और जो केसिट का लोअर एंड है, केसिट का लोअर एंड है वो होना चाहिए आपका 2 इंच बिलो द प्यूबिक सिंपाइसिस। और जो केसिट का मिड और पेशेंट का मिड है बिल्कुल सेम प्लेन में होना चाहिए। एमएसपी क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम प्लेन में। उसके बाद अपन ने जो सेंटर एज दे रहे हैं, सेंटरिंग पॉइंट कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, 2 इंच अबव द मिड ऑफ बोथ एएस आईएस या अम्लाइकस से परपेंडिकुलर थ्रू अम्लाइकस से अपन क्या कर रहे हैं, सेंटरिंग पॉइंट कर रहे हैं। और जैसे अपन सेंटरिंग एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सपोज आपको क्या करना है, एक्सपोज आपको करना है कि कोई भी ब्रीथिंग मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्रीथिंग मूवमेंट नहीं होना चाहिए या कोई भी अदर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उस समय आपको एक्सपोज करना है। और एक्सपोज अपन कब करेंगे, 5 से 10 मिनट बाद अपन एक्सपोज करेंगे। ये होती है आपकी पेशेंट पोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सपोजर चार्ट। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट आपका एक्सपोजर चार्ट। अब एक्सपोजर चार्ट अपन क्या टेक्निक यूज में लेंगे, क्या फैक्टर अपन यूज में ले रहे हैं, क्या टेक्निक अपन यूज में ले रहे हैं। एक्सपोजर चार्ट में अपन कौन कौन सी टेक्निक यूज में लेते हैं या कौन से फैक्टर अपन यूज में ले रहे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो एमए है, एमए क्या होता है, मिली एम्पियर या नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटोनों की संख्या, कि अपने को कितने एक्सरे चाहिए, कितने एक्सरे चाहिए, वो फोटोनों की संख्या। तो वो अपन लेते हैं 200। ये अपन ने फिक्स कर रखा है। ये कोई भी मशीन, जैसे कि अलग अलग कंपनी की अलग अलग मशीनें होती है, उनमें अलग अलग फिक्स होता है। एमए कितना ले रहे हैं अपन, 200। ठीक है। एमए से अपन ले रहे हैं 25 से 30। अब एमएस क्या होता है, मिली एम्पियर पर सेकेंड। ठीक। नंबर ऑफ फोटोन्स जो अपन ले रहे हैं वो अपने को कितनी संख्या में चाहिए, कितने ज्यादा चाहिए कितने कम चाहिए, वो अपने डिपेंड करता है मिली एम्पियर एमएएस पर। किस पे डिपेंड करता है, एमएएस के ऊपर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टाइम। नेक्स्ट आता है आपका टाइम। टाइम कैसे निकालते हैं अपन, टाइम निकालने का अपने एक फॉर्मूला देखा था, एमएस अपॉन एमए। ठीक है। वो क्या होता है आपका टाइमिंग, वो क्या होता है टाइम। अब इसमें टाइम कितना होगा, 0.1252 0.3 सेकेंड। ये क्या होता है, टाइम होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका केवीपी। नेक्स्ट होता है केवीपी। केवीपी अपन इसमें कितना यूज में ले रहे हैं, केवीपी होता है अपना 55 to 60, 55 to 60। ये अपन केवीपी ले रहे हैं। केवीपी क्या होता है, किलो वोल्टेज। क्या होता है, किलो वोल्टेज। अब किलो वोल्टेज होता है, केवीपी अपन यूज में क्यों ले रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन पेनिट्रेशन पावर। क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन पावर की जो एक्सरेज की जो पेनिट्रेशन पावर है, भेदन क्षमता है, वो कितनी है, वो डिपेंड करता है अपना केवीपी के अंदर। जितनी ज्यादा अपन केवीपी लेंगे उतनी ज्यादा क्या है, एक्सरेज की पेनिट्रेशन पावर होगी। जितनी कम अपन केवीपी लेंगे उतनी कम क्या होगी, पेनिट्रेशन पावर होगी, भेदन क्षमता उतनी कम होगी। ठीक है।
तो जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी उतने ही क्लियर क्या होगा, अपना एक्सरे आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिस्टेंस, एस एच डी या एस आई डी, एस एच डी या एस आई डी। अब इसमें अपन डिस्टेंस लेते हैं 100 सेंटीमीटर टू 180 सेंटीमीटर। कितना ले सकते हैं, 100 सेंटीमीटर टू 180 सेंटीमीटर, ये अपन डिस्टेंस रखते हैं इसमें। 100 टू 180 सेंटीमीटर अपन डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ग्रिड। नेक्स्ट आता है ग्रिड। ग्रिड इसमें क्या होगा, नो। ग्रिड नो क्यों होगा इसमें, क्योंकि अपन ग्रिड कब यूज में लेते हैं, जब बकी के अंदर अपन कैसेट लगाते हैं। बकी के अंदर अगर अपन कैसेट लगा रहे हैं तो ग्रिड आपको क्या करना है, यस करना है। और ग्रिड का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन कार्य क्या होता है कि जो स्कैटर रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब करना है, लो एनर्जी की जो रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब करना। और ये क्या होता है, फिल्म की जो क्वालिटी है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। कि लो एनर्जी की जो रेडिएशन होगी, लो एनर्जी की रेडिएशन होगी, उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और फिल्म की क्वालिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, फिल्म को ब्लर नहीं होने देता। तो ग्रिड इसमें अपन यूज में नहीं ले रहे, तो ग्रिड क्या होगा, नो। नेक्स्ट आता है आपका ट्यूब एंगल। अगर अपन कोई भी एक्सरे ट्यूब के अंदर अपन एंगल दे रहे हैं, एक्सरे ट्यूब के अंदर अगर अपन एंगल दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, यस करना है, वरना नो करना है। अब अपने को पेशेंट में कितना एंगल दो, पेशेंट में कितना एंगल दे लो उससे फर्क नहीं पड़ता। कि जो एक्सरे ट्यूब है, जो एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब के अंदर अगर आप एंगल दे रहे हो तो यस करना है, वरना नो करना है। तो यहाँ एक्सरे ट्यूब में अपन कोई भी एंगल नहीं दे रहे, तो ट्यूब एंगल क्या होगा, नो होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा सेंटर एज। नेक्स्ट आता है आपका सेंटर एज। सेंटर एज आप कहां से दे रहे हो, सेंटर एज दे रहे हैं अपन परपेंडिकुलर टू अम्लाइकस। कहां से दे रहे हैं अपन सेंटर एज, परपेंडिकुलर टू अम्लाइकस से अपन सेंटर एज दे रहे हैं। ठीक है, अम्लाइकस से अपन सेंटर एज दे रहे हैं, बोथ मिड ऑफ बोथ एएस आईएस, आईएस से अपन सेंटर एज दे रहे हैं। नेक्स्ट है केसिट साइज। नेक्स्ट है केसिट साइज। केसिट साइज अपन कितनी ले रहे हैं, वो ले रहे हैं अपन, डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि कहाँ, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कौन से पार्ट का एक्सरे कर रहे हैं या पेशेंट की साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपन केसिट साइज ले रहे हैं। तो केसिट अपन इसमें ले रहे हैं वैसे तो 14x17, 14x17 या 12x15 इंच, इसकी अपन क्या करते हैं, केसिट साइज ले रहे हैं। ठीक है, ये होता है आपका ऑल ओवर एक्सपोजर चार्ट। ये होता है आपका ऑल ओवर एक्सपोजर चार्ट। ये टेक्निक है, ये फैक्टर अपन यूज में ले रहे हैं। एफपीए अपराइट व्यू के अंदर अपन क्या ले रहे हैं, ये तो टेक्निक यूज में ले रहे हैं और यही फैक्टर अपन यूज में ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा रेडियोग्राफिक अपीयरेंस। रेडियोग्राफिक अपीयरेंस क्या होता है कि रेडियोग्राफिक अपीयरेंस में क्या करते हैं अपन कि अपने को क्या दिख रहा है, कि क्या दिख रहा है, वो होता है आपका रेडियोग्राफिक अपीयरेंस। तो 6 पॉइंट आता है आपका रेडियोग्राफिक अपीयरेंस। तो रेडियोग्राफिक अपीयरेंस में अपने को क्या है कि एब्डोमेन के अंदर अपन जैसे इरेक्ट व्यू अपन कर रहे हैं, उसमें अपने आपको क्या क्या विजुअलाइज हो रहा है, क्या क्या आपको विजुअलाइज हो रहा है, क्या क्या आपको दिख रहा है, वो होता है आपका रेडियोग्राफिक अपीयरेंस। तो आपको क्या क्या दिखता है, तो फर्स्ट तो आता है आपको, फर्स्ट दिखता है आपको बोथ ऑफ डायफ्राम, बोथ ओ डायफ्राम। फर्स्ट क्या दिखता है आपको, डायफ्राम, डोम ऑफ डायफ्राम। आपको क्या दिख रहा है, बोथ डोम ऑफ डायफ्राम। अब डोम ऑफ डायफ्राम क्या होता है, डोम ऑफ डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम के जो लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट है वो क्या है, डायफ्राम के ऊपर उठना। क्या होता है, डोम ऑफ डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम का लेफ्ट और राइट पार्ट जो है वो क्या है, अपर होना, ऊपर उठना, उसको बोलते हैं डोम ऑफ डायफ्राम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि बोथ इंटेस्टाइन। क्या दिख रही है आपको, बोथ, बोथ इंटेस्टाइन, बोथ इंटेस्टाइन आपको दिख रही है, स्मॉल भी दिख रही है और लार्ज भी आपको दिख रही है। लार्ज इंटेस्टाइन भी दिखती है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी आपको दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट है गैसेस शेडो।
गैसियस शेडो भी आपको क्या है इसमें विजुअलाइज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बोथ इलाई क्रस्ट। बोथ इलाई क्रस्ट भी आपको क्या हो रही है विजुअलाइज हो रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी लोअर रिब्स। जो अपना थोरेसिक एज है, थोरेसिक एज है उसका लोअर पार्ट आपको क्या है इसमें विजुअलाइज होता है। तो नेक्स्ट है लोअर रिब्स। ठीक है, ये भी आपको क्या हो रहा है विजुअलाइज हो रहा है। नेक्स्ट आती है आपकी कि जो कार्डियक शैडो है, कार्डियक शैडो वो भी आपको कंप्लीटली दिख पाती है। ये सब कुछ आपको क्या हो रहा है विजुअलाइज हो रहा है। और आपको जो स्पाइन है, जो वर्टिब्रा है, वो लोअर वर्टिब्रा जिससे कि आपको दिखेगी थोरेसिक, जो थोरेसिक पार्ट है, थोरेसिक स्पाइन है, थोरेसिक वर्टिब्रा है, उसका लोअर पार्ट दिखेगा। और आपको लंबर स्पाइन, लंबर स्पाइन या सैक्रल स्पाइन आपको क्या होगी कंप्लीटली दिखेगी। तो स्पाइनल, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड कौन सा लोअर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड भी आपको दिखेगा। लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड में कौन कौन सा, जो लोअर थोरेसिक का जो लोअर पार्ट है वो आपको विजुअलाइज होगा, और लंबर और सैक्रम आपको कंप्लीटली दिख जाएगी। ये सब कुछ आपको विजुअलाइज होंगे। ये होता है आपका रेडियोग्राफिक अपीयरेंस। इसी प्रकार अपना क्या है कि जो एपी अपराइट व्यू है वो कंप्लीट होता है। एपी अपराइट व्यू में अपन ने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट आपने एनाटोमी पढ़ी, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद इंडिकेशन, इंडिकेशन के बाद पेशेंट प्रिपरेशन जो आपको रिक्वायर्ड नहीं होती, ओनली पेशेंट प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, जो मेटेलिक मेटल है वो रिमूव करना है और हॉस्पिटल गाउन पहनाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पेशेंट पोजीशन, कि अपन जो पेशेंट की पोजीशन बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं। ठीक है, कोई भी व्यू करने के लिए आपको पेशेंट की पोजीशन की रिक्वायर्ड होती है, वो आप कैसे बना रहे हो। नेक्स्ट है एक्सपोजर चार्ट। एक्सपोजर चार्ट क्या होता है कि अपन कोई भी फैक्टर कितना ले रहे हैं, क्या टेक्निक अपन यूज में ले रहे हैं, वो होता है आपका एक्सपोजर चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रेडियोग्राफिक अपीयरेंस, कि आपको क्या क्या विजुअलाइज हो रहा है, जो अपन एक्सरे कर रहे हैं उसमें आपको क्या क्या विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका कंप्लीट एपी अपराइट व्यू। तो अपन नेक्स्ट व्यू पढ़ेंगे डेक्यूबिटस व्यू। जो एब्डोमेन का डेक्यूबिटस व्यू होता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो आपके पास तुरंत पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, जय श्री श्याम।